ये हैदराबाद का वही सिरेघाट है जिसका नाम आते ही जहन के पर्दे पर बाजार हुस्न की धुंधली सी परछाइयां लरजने लगती है। मगर सिरेघाट की कहानी सिर्फ बाजार हुस्न तक महदूद नहीं, ये तो सदियों पुरानी एक दास्तान है जो नानबाइयों के तनूर से उठती गर्म खुशबू, छोटी दुकानों की रंगीन रौनक और पुराने मकीनों के चेहरों पर जमी यादों से जन्म लेती है। कहा जाता है कि सिरेघाट का बाजार हुस्न 1937 में अंग्रेज दौरे हुकूमत में कायम किया गया था। उस जमाने में ये गलियां रात गए तक जागती थी, हर कोठी से घुंघरुओं की मदम सी छनकार सुनाई देती और महफिलों में साजो सुरूर का समा बंधा रहता। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। वो रक्स सुरूर की महफिलें जो कभी इन गलियों की पहचान थी, अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। यहाँ के वो लोग जिनका ताल्लुक कभी इन महफिलों से था, अब जिंदगी की नई राहों पर निकल पड़े हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि सिरेघाट का ये नाम आज का नहीं, बल्कि तकसीम से बहुत पहले भी लोग इसे इसी नाम से पुकारते थे। वक्त के साथ साथ इस नाम का असल राज तारीख के औराक में कहीं दब गया, मगर आज भी इस गली की हवा माजी की वही सरगोशियाँ सुनाती है। और फिर जैसे ही नीम सर्दियों की शाम उतरती है, ये गलियाँ जैसे जाग उठती है। चाय के होटलों से बाप उठती है, लोगों के कहकहे तंग गलियों की दीवारों से टकराकर गूंजने लगते हैं और सिरेघाट अपनी चमक के साथ आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। ये जगह बरसों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का मस्कन है। यहाँ मुसलमान और हिंदू कई सदियों से साथ बसते आए हैं। यहाँ की मशहूर पुल गली ने वक्त के साथ साथ एक नया नाम अपना लिया है, जिसे लोग अब कदड़ा गली के नाम से जानते हैं। जबकि रेशम गली की दास्तानें तो आज भी जुबानी सुनाई जाती है। तो आइए आज हम इस शाम के हल्के साये में सिरेघाट की इन्हीं तंग, पुरकशिश और कहानियों से भरपूर गलियों का सफ़र करेंगे, जहां हर मोड़, हर दीवार और हर चेहरा माजी का एक वर्क लिए खड़ा है। अच्छा जी, इस वक्त हम हैदराबाद के सबसे बड़े मार्केट जो है वो सिरेघाट में मौजूद हैं। यहाँ कहते हैं कि एक गली शुरू होती है तो वो जहाँ ख़त्म होती है तो वहाँ जो है वो मार्केट का एक हिस्सा ख़त्म होता है। इस तरफ यहाँ पर तकरीबन 5-6 गलियाँ जो है वो जाती है और ये सारी जो है वो तकरीबन दूर दूर तक फैली हुई है और ये पूरा ही जो है वो मार्केट है। अच्छा जी, इस सिरेघाट की एक बात मशहूर है कि यहाँ जब शाम को अजान की सदाई गूंजती है तो दूसरे हिस्से में जो है वो यहाँ पर मंदिर के घंटों की आवाज़ें भी जो है वो सुनाई देती है। मतलब यहाँ शुरू से ही, पार्टीशन से पहले से ही जो है वो यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं और कहते हैं कि हैदराबाद की होली जो होती है ना, वो इंडिया से भी ज़्यादा कमाल की होती है। यानी इस तरह की होली वहाँ भी जो है वो नहीं मनाई जाती जिस तरह यहाँ पर मनाई जाती है। तो ये इस वक्त हम सिरेघाट जो बहुत बड़ी मार्केट है उसमें जो है वो इस वक्त हम घूम रहे हैं और आपको यहाँ का जो है वो विज़िट करवाते हैं। और अभी आगे चलेंगे और आपको जो है वो मंदिर दिखाएंगे। एक मंदिर यहाँ पर मुझे मिला है और इस पर क्या खूबसूरत जुमला लिखा है, सबका मालिक एक। तो अंदर चलेंगे इस मंदिर में और आपको जो है वो विज़िट करवाएंगे अंदर का। तो भाई ये है सिरेघाट का मशहूर मंदिर हिंदू बरादरी का, ये देखें भाई। और अभी जो है इनका इबादत का टाइम शुरू हो चुका है। इन्होंने अभी बताया है कि हमारा ये इबादत का टाइम है, पूजा पाठ वगैरह भी शुरू होगी, तो इन्हें हमने अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। देखें, ये भी तैयारी कर रहे हैं इबादत की। ये चेक करें आप। और ये हैदराबाद में सिरेघाट पर मौजूद है, लिखा हुआ है ऊपर बहादुर सिद्ध एकादशी रामा पीर मंदिर। ये देखो, अभी यहाँ पूजा पाठ होगी। ऐसे वो यहाँ की तारीख का कुछ बता। तारीख का पता नहीं हमें भी नहीं। ये लिखा हुआ है जो बना था ये 1928 में लिखा हुआ है ना। जैसलमेर। हाँ, जैसलमेर। अब हम जो है ना जैसलमेर के हैं, तो ये मंदिर भी जैसलमेर का मारवाड़ी। अच्छा, मारवाड़ी है। ये रामा पीर का एक मोटिव था कि सब लोग मिलके रहें, हाँ प्यार मोहब्बत से। हाँ इसी टाइप का हाँ, क्या सही तालीम मिलती है? नहीं, यहाँ सही है हमारे लिए तो भाई रामा पीर। और यहाँ के जो मुस्लिम है यहाँ पे वो भी हम बहुत ही हमारे लिए बहुत सही है। अच्छा, दिवाली और होली हाँ भी तय हुआ है। हाँ, मनाते हैं।
दिवाली मनाते हैं। हमने सुना है कि यहाँ की होली जो है वो बड़ी बेहतरीन होती है, इंडिया से भी बेहतरीन होती है, सही है? हाँ, होली जोरदार बनती है, पूरी हमारी बिरादरी मनाते हैं यहाँ पूरे। यहाँ रंग वंग होते हैं सब। मुस्लिम शिरकत करते हैं आपके साथ, मतलब एक साथ नहीं, मनाते वो हो? रंग होते हैं ना तो दूर रहते हैं। अच्छा, जैसे रंग से वो दूर- वैसे वैसे साथ वो पसंद करते हैं वैसे। अच्छा। हमारा त्योहार जैसे होली है, दिवाली है, पसंद करते हैं। अब जैसे दिवाली होती है तो उनको कारोबार ज़्यादा होता है, जैसे काम। अच्छा। कारोबार दिवाली का। नंगर गए, टंडोला यार गए, वहाँ पे हाँ। हिंदू मुस्लिम बड़ी भाईचारे के साथ भाईचारे, यहाँ भी भाईचारा है ऐसे। दिवाली, होली, हाँ। ईद, त्योहार तमाम ठीक, जो ना हाँ। मिलजुल के मनाते हैं हाँ, वहाँ पे। हमारे लिए तो भाई सब एक जैसे। और हमसे अब काम इनसे कारोबार करते हैं ना, मुस्लिम में मकसद ये दुकानदार है ना, इनसे कारोबार करते हैं, वो सब मिलजुल के चलते हैं। तो सब ऐसे एक बस- पाकिस्तानी है। हाँ, पाकिस्तानी है। ये हाँ, बात। कितने हिंदू तादाद में हो, आपको कुछ मालूम होगा यहाँ पे? यहाँ के हमारी बिरादरी तो है वैसे सब, तो बहुत है जो अगर इस सिंध में तो है, बहुत है। जैसे आप बता रहे उधर है राबा, ये इसके टंडोला यार। टंडोला यार में है, और दूसरी जगह पे है जैसे अंदर है, बहुत करते हैं वो, मनाते हैं वो। टंडो आदम में ये नवाब शाह में, हाँ बहुत। और सब ताउन करते हैं इधर बहुत। हम तो ऐसे वाला खुश है, वाला कोई ऐसी बात नहीं हमारे लिए कोई। हाँ खुश हैं? हाँ। अच्छा जी, मैं अभी उस इलाके में पहुंच चुका हूं जहां पे पहले जो है वो यहूदियों की एक बड़ी तादाद रहा करती थी, और उसकी कई निशानियां जो है वो इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। लेकिन मैं इस वक्त सबसे बड़ी निशानी जो है वो आपको दिखाता हूं। एक स्कूल पर बहुत बड़ा जो है वो स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है, जिससे ये निशानदेही होती है कि पहले यहाँ पे जो है वो पार्टीशन से पहले यहाँ पर यहूदी बरादरी जो है वो रहा करती थी, जो पाकिस्तान में रहती थी। इसलिए मैं इसको बरादरी कह रहा हूँ, क्योंकि पहले वो यहीं का हिस्सा थे। फिर बाद में जो है वो यहाँ से वो माइग्रेट करके दूसरे ममालिक चले गए, कुछ ईरान चले गए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो ईरानी नस्ल के यहूदी रहा करते थे। 1843 से 1947 तक ये पूरा इलाका जो है वो यहूदियों से भरा हुआ था। किसी दौर में ये यहूदियों की इबादत गाह हुआ करती थी। पार्टीशन के बाद से जो है वो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये धर्मशाला बन गया था, और यहाँ लोगों के लिए मुफ्त खाने का इंतज़ाम हुआ करता था। लेकिन खैर, पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान बना तो फिर ये इमारत को जो है वो स्कूल के लिए वक्फ किया, और ये एक बहुत बड़ा स्कूल है। और शायद जो भी हैदराबाद के लोग जो अब बड़े हो चुके हैं, वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनकी यादें यहाँ से जो है वो ज़रूर वापसा होंगी। इस स्कूल में ज़रूर उन्होंने पढ़ा होगा। ये स्टार ऑफ डेविड जो है वो इस पर मौजूद है। किसी दौर तक ये मुसलमानों का भी जो है वो निशान हुआ करता था, लेकिन जब वो दूसरा मुल्क वजूद में आया तो उसके बाद से जो है मुसलमानों ने इस निशान को छोड़ दिया, और ये मखसूस एक मुल्क का निशान जो है वो बन चुका है अभी। अच्छा जी, इस इलाके में घूमते घूमते मुझे यहाँ जो है वो हैदराबाद की शान वो रिक्शे भी नज़र आए, जो 1960 में अयूब खान के दौर में जो है वो पाकिस्तान में मंगाए गए थे। और ये आज भी जो है वो इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज भी जो है वो ये चलते हैं हैदराबाद की सड़कों पर, और लोगों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल किया जाता है। अच्छा, इस शेप की भी जो है बड़ी अजीब कहानी है। ये जब मंगवाए जा रहे थे तो उस वक्त इंडिया में भी जो है वो इसी किस्म के रिक्शे मंगवाए जा रहे थे। दोनों के जो बॉडीज़ थी वो सेम सेम हो रही थी, तो उस पे जो है वो अयूब खान ने कहा था कि हमारे जो रिक्शे आएंगे उसकी जो मॉडल है, उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए। तो फिर उसको तब्दील करके उसे जो है वो ये टैक्सी स्टाइल डिज़ाइन दिया गया, और उसके बाद से जो है वो ये अब तक कराची समेत जो है वो हैदराबाद में आज भी सड़कों पर चलती है। एक लंबा अरसा गुजर गया है, और ये आज भी मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल करवाती है। क्या पिला रहे हो आज हमें? हम आपको गुलाब का शरबत पिला रहे हैं। गुलाब का? हाय हाय, पिलाए पिलाए। अब हमारे भाई हो यार, कोई कराची कोई हमसे दूर थोड़ी है। पी के देखो, मजा आ जाएगा। क्या 78 साल से 74 साल 78 78 जब पाकिस्तान बना तब से बेटे? हाँ, अजमेर शरीफ से आए हैं। क्या बात है। सारे के सारे अगर आप देखें ना, पुराने बर्तन वगैरह रखे हैं, सारे पुराने। ये मैं गुलाब का शरबत नहीं, 78 साल का तजर्बा पी रहा हूँ। हाँ, तजुर्बा भी है।
अच्छा जी, यहाँ एक चाचा से हमने जो है गुलाब का शरबत लिया है। 78 साल से चाचा यहाँ पे मौजूद है। उनकी दुकान देखे उसी जो है वो स्टाइल में, ये पुराने स्टाइल में, अंदाज में ये दुकान है, इसी तर्ज पर बनी हुई है। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है गुलाब का पानी पी रहे हैं। आपने तो सारा एक साथ पी लिया। एक साथ पीने का मकसद है कि चीज़ लाजवाब, कमाल, शानदार। चाचा का तजर्बा, हाय हाय। अंकल जी छा गए, बल्कि अंकल ने अब तो सलामत रहो चाचा। वाह भाई वाह। जी सर, बताइएगा कि इसको खरड़ा गली क्यों कहते हैं और क्या खासियत है? भाई इसको जो आप कह रहे हैं खुसरा गली, तो इसका नाम बाद में हुआ है। बेसिकली इसका नाम है फूल गली। और जो खुसरा गली है वो इस वजह से कहते हैं कि यहाँ इनकी रिहाइश है, पूरे सिंध का इनका हेडक्वार्टर है, समझे ना। ये आगे ही जाके थोड़ा सा यहाँ इनकी पूरी हवेली बनी हुई है और ये पूरे सिंध का हेडक्वार्टर है इनका, इस वजह से इसको ये नाम पड़ गया। बाकी जो उसका पुराना नाम फूल गली है, जो उसका बुनियादी नाम है। देखें सामने कितनी शॉप्स हैं फूल की, यहाँ भी हैं, आगे भी हैं, ये वजह है। जी तो आइए, अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ऐसे जो खगड़ा गली इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर खुसरे जो है वो उनका सिंध का मरकज़ बना हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये जो हवेली मुझे नज़र आ रही है शायद। हाँ भाई, ये ना ब्लू कलर जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर, ये तो इस वजह से इसका नाम जो है वो खुसरा गली रह चुका है। और ये जो हार हैं, ये इसकी भी होलसेल की मार्केट नज़र आ रही है और माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ये हार हमें नज़र आ रहे हैं। जी तो मैं आपको ये एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा रहा हूँ। इसको, इस गली को खगड़ा गली या खुसरा गली इसलिए कहते हैं कि ये जो हवेली आप देख रहे हैं, ये हवेली बुनियादी तौर पे यहाँ सारे खुसरे रहते हैं और ये सिंध का जो है हेड क्वार्टर है। यहाँ पर इनका मरकज़ी जो पूरा सेटअप यहाँ से होता है और इस वजह से इस गली को खुसरा गली कह लें या खगड़ा गली कह लें। ये ऊपर जाने का ये रास्ता है, आप देख सकते हैं। और ये जो हवेली बनी हुई है इसमें रिहाइश पजीर हैं। टावर मार्केट में हैदराबाद में फूलों के हार वगैरह बेचते हैं, नोटों के हार बेचते हैं। ये कितने का हार होता है? अगर मैं 100 रुपए वाला हार अगर पूछूं आपसे। सर ये 5,000 वाला होता है, 2,000 वाला होता है, 2,500 वाला होता है। जितने नोट लगे जितने उस नोट हिसाब से ये हार हाँ, बन कस्टमर है, कोई 2,000 वाला लेता है, कोई 5,000 वाला लेता है, जिसकी जो गुंजाइश होती है वो लेते हैं। तो इसमें 100 रुपए का बनता है, 10 रुपए का बनता है, 500 और 1000 का बनता है। वो ऑर्डर पे बनते हैं। वो ऑर्डर पे बनता जी। है। और 5000 का भी बनता होगा। वो भी ऑर्डर पे बनते हैं। तो 5000 का अगर कोई बनवाता होगा तो वो तो 1-2 लाख रुपए का बनता है। नहीं, कम से कम 5 लाख का बनता है। 5 लाख का कम से कम पूरा पैकेट लगता है उसमें पूरा पैकेट लगता है। हाँ। अच्छा जी, ये हैदराबाद की उन गलियों में इस वक्त हम घूम रहे हैं। शाम का मंजर है और ये शेरे घाट के मार्केट के बराबर में ही जो है वो ये गलियां हैं। और ये हैदराबाद की गलियां बड़ी मशहूर है। यहाँ की तंग गलियां, हर गली में दूसरी गली निकलती है। बहुत खूबसूरत गलियां हैं यहाँ की। ये हर तरफ दुकानें मौजूद हैं। ये घर पुराने स्टाइलों में बने हुए, देखें ये नाले बह रहे हैं और उसके साथ ही जो है ऊपर घर बने हुए हैं। बताइएगा दुकान कितनी पुरानी है? सर ये 50 साल हो गए सर इस दुकान को ना। अच्छा, 50 साल। 50 साल 25 साल मेरे को होगा सर इसे जॉब कर। और इस मार्केट की क्या तारीख है, ये कुछ इसके बारे में बताइएगा। बहुत माशाल्लाह से इस मार्केट में जैसी रौनक होती है और कोई मार्केट में रौनक नहीं। सुना है कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो खिलाया जाता अगर आपको अगर इसकी रौनक देखनी है तो चांद रात पे होता है सिर्फ। वो एशिया का सबसे नंबर 1 टॉप क्लास का बाजार होता है हमारे इस शेरे घाट का ना। मेरे को 25 साल हो गए सर यहाँ पे जॉब करते हुए। इस शॉप जी, जी। कि कितनी दुकानें यहाँ पे बाजार में? ये तो अभी 2-3 दुकानें हैं जो नहीं खुली है। एक ये सामने वाली और एक बराबर वाली और एक ये दुकानें थी, नई दुकानें ये थी हमारी। आपको नहीं देखा कि अतराफ में पुरानी दुकानें कितनी पुरानी है? मेरे डॉक्टर साहब बराबर में कहते हैं 100 साल से हम लोग। जी जी। इस तरह कुछ है आपकी मिसाल आपके यहाँ? डॉक्टर ही कितने साल पुराने, कुछ पता है, अंदाजा है? ये भी बहुत पुराना भाई। इनके वाली साहब को इंतकाल, मैं छोटा था, इन्होंने वाली साहब ने मेरे को गोदी में खिलाया।
हाँ इतना पुराना हूँ मैं भाई। उसको उर्दू आती थी इनके जो वालिद जी जी सर, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान है। हर ईद को कुर्बानी वगैरह, बकरा ईद में कुर्बानी वगैरह सर हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, जी जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं मुसलमान। मतलब ये अब यही रज बस के अब जी जी, उर्दू में ही इनके कराची में भी रिहाइश है। अच्छा, जी जी, एक वहाँ इनकी वालदा वगैरह रहती है और एक भाई यहाँ पे रहते हैं और एक भाई यहाँ पे छोटी आपके दुकान में क्या क्या मिलता है? ये कॉस्मेटिक्स जनरल स्टोर है, परफ्यूम है, मेकअप कोई है। ऑफर वगैरह लगाई है? जी, कोई ऑफर वगैरह है? ऑफर हो गया। अच्छा, ऑफर नहीं है तो ऑफर। रात में कोई अगर देखते हुए आ जाए तो ऑफर देते हैं उनको। ठीक है, चलिए, अगर आप शुक्रिया। अच्छा जी, ये पूरी सिरेघाट की मेन मशहूर मार्केट है और अभी हम सिरेघाट की इन रंगीन शामों को जो है वो खुदा हाफिज़ कहेंगे और अपने शहर की तरफ वापस जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।